उपासना की है वह क्रतोपास्य ज्ञानी है, उसे माया नहीं सताती। किंतु जो अक्रतोपास्य ज्ञानी है उसके लिए माया विघ्न करता है। वासना के नाश के बिना तत्वानुभव नहीं होता। वासना का नाश किए बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर भी ब्रह्मनिष्ठा नहीं होती। भरत चरित्र इसका दृष्टांत है। भरत जी को अब तक अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ था। यदि साक्षात्कार हुआ होता तो उनका मन मृगबाल में नहीं फंसता। भरत जी अब दिनों दिन उन बच्चे के लालन पालन में व्यस्त रहने लगे। परिणामतः संध्या पूजा आदि नित्य कर्म छूटने लगे। भरत जी उसे हरी कोमल घास खिलाते, वह चौकड़ी भरता या मुनि के अंग चाटता तो भरत जी सोचते, आह कैसा सुंदर और सयाना है यह। दिन प्रतिदिन आसक्ति बढ़ती चली गई। एक दिन वह बच्चा खेलता कूदता घने वन में चला गया और रात होने पर भी वापस नहीं आया। मुनि को चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे का क्या हुआ होगा, कब लौटेगा। काल को किसी पर भी दया नहीं आती। काल सदा सर्वदा सावधान रहता है। न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। मृत्यु कभी यह नहीं सोचती कि इसने अपना कार्य समाप्त किया भी है या नहीं। अतः हर क्षण सावधान रहो, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहो। जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि तुम सावधान रहो और मृत्यु आए, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी तैयारी न हुई हो और मृत्यु तुम्हें उठा ले जाए। भरत जी को पकड़ने के लिए काल आया और भरत जी को मृगबाल का स्मरण हो आया। उन्होंने श्रीहरि नहीं अपितु मृगबाल का चिंतन करते हुए देह त्याग दी। मृगबाल के लालन पालन से भरत जी को आत्मस्वरूप का विस्मरण हो गया था। मृत्यु के समय मृगबाल का ही चिंतन करते रहने के कारण भरत जी को अगले जन्म में मृग का शरीर मिला। मनुष्य अगले जन्म की अर्थात पुनर्जन्म की तैयारी इसी जन्म में करता है। इस जन्म में बीज मिलते हैं, फल नहीं। पूर्व जन्म में किया हुआ तप निष्फल नहीं होता। पूर्व जन्म में किया हुआ भजन व्यर्थ नहीं होता। मृग शरीर में भी भरत जी को पूर्व जन्म का ज्ञान था। पशु पक्षी का अनादर कभी न करो। हो सकता है कोई साधु महात्मा कारणवश पशु पक्षी बनकर आए हों। अहल्या जैसी कोई महासती पत्थर बनकर आई हो। नग राजा गिरगिट होकर आए थे और नल कुबर वृक्ष हुए थे। कोई सिद्धि पुरुष वृक्ष बनकर आए अथवा किसी जीव से कुछ अपराध हो जाने के कारण वह पशु पक्षी की योनि में भ्रमण करता हो। भरत जी मृग के स्वरूप में घूम रहे हैं। पूर्व जन्म का ज्ञान उन्हें है। वे सोच रहे हैं इस गंडकी नदी के किनारे में तपस्या करता था। इसी स्थल पर मैंने हरिण के बच्चे को उठा लिया था और उसे अपने आश्रम में ले आया था। उसके प्रति अत्यंत आसक्ति होने के कारण ही मुझे मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। मैं कभी महाज्ञानी था, योगी था, आज चौपाया पशु बना हुआ हूँ। अब मुझे नया प्रारब्ध नहीं कमाना है। जो मैं साथ लाया हूँ उसे ही सहना या भोगना है। मृगबाल यानी भरत जी नदी में स्नान करता है, वृक्षों के सूखे पत्ते खाता है। वह घास नहीं खाता क्योंकि उस पर जंतु होते हैं। हिंसा होने पर नया प्रारब्ध जुड़ जाएगा। मृग देह में भी वह एकादशी का व्रत करता है। भारत में पशु भी प्राचीन काल में एकादशी व्रत करते थे। मृग देह को त्यागने के पश्चात भरत जी ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। मानव जीवन अतिशय विलासी हो गया है। प्रजा में संयम, सदाचार, भगवत भक्ति बढ़ने पर ही संतों का जन्म होता है। विलासी माता पिता के घर संतों का जन्म नहीं होता। जन्म लेने के लिए संत सुपात्र खोजते हैं। पवित्र ब्राह्मण के घर भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी का यह अंतिम जन्म था। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है कि हरिण की माया में फंसने के कारण उन्हें पशु देह धारणा करनी पड़ी। पूर्व जन्म में हरिण के साथ बातें करता था, अतः पशु होना पड़ा। अब इस जन्म में किसी से भी नहीं बोलूंगा। एक बार भूल हो गई, अब मैं पूर्ण सावधान रहूंगा। बचपन से ही भरत जी भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। शास्त्र में अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए हैं। बाल्यावस्था से ही जिसे भक्ति का रंग लगे तो मानो कि उसका वह अंतिम जन्म है। जिसकी बुद्धि ने काम वासना छोड़ी हो उसका भी अंतिम जन्म है। जब तक बुद्धि में काम है तो यह मानो कि अभी उसे जन्म लेने बाकी है। प्रत्येक वस्तु में जो भगवत दर्शन करे उसका वह अंतिम जन्म है।
हृदय से दीन और अभिमान रहित व्यक्ति का भी वह अंतिम जन्म है। जड़ भरत जी का यह अंतिम जन्म था। एक हंसता हुआ बंदी बनता है तो दूसरा रोता हुआ। साधारण व्यक्ति वासना के अधीन होकर संसार में आता है तो संत भगवत इच्छा से भगवत कार्य के लिए संसार में आता है। पर मन और पर धन का आकर्षित करने वाला व्यक्ति संसार की दृष्टि में चतुर है, किंतु यह कला तो एक सामान्य स्त्री के लिए भी सहज है। सांसारिक दृष्टि में संत जड़ होता है, परंतु आनंदमय चेतन प्रभु को भूलकर सांसारिक सुखों में फंसा हुआ मनुष्य ही सचमुच जड़ है। प्रभु प्रेम में मस्त देह भाव से अनभिज्ञ महापुरुष को जड़ कैसे कहें? संसार की विपरीत मान्यता के कारण सांसारिक लोगों ने भरत जी का नाम जड़ भरत रख दिया। लोग भरत जी को मूर्ख मानते हैं। भरत जी सोचते हैं, लोग मुझे मूर्ख माने तो बुराई भी क्या है। पूर्व जन्म में ज्ञान का प्रदर्शन करने गया तो दुखी हो गया। ज्ञान अन्य को उपदेश देने के लिए नहीं, ईश्वर की आराधना करने के लिए है। ज्ञान भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए है। शंकराचार्य ने कहा, विदुषाम यच्च विदु वैदुष्यम मुक्तेन तु भुक्ते। धन या प्रतिष्ठा कमाने के लिए ज्ञान नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ज्ञान का फल धन और प्रतिष्ठा नहीं, परमेश्वर है। ज्ञान परमात्मा के साथ एक होने के लिए है। जड़ भरत ने सोचा, पूर्व जन्म में पशु के साथ वाणी व्यवहार निभाया था, अतः मुझे इस जन्म में पशु का अवतार मिला, सो इस जन्म में किसी के भी साथ में बातें नहीं करूंगा। अब बातें करूंगा तो मात्र प्रभु के साथ। वाणी और पानी का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति ईश्वर का अपराधी है। अंतकाल में वाणी विश्वासघात करती है। मीराबाई ने भी निश्चय किया था कि बात करूंगी तो केवल अपने गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के साथ ही। मैं तो बस अपने गिरधर गोपाल को ही मनाऊंगी, संसार के लोगों या रिश्तेदारों को मनाने से कोई लाभ नहीं। राम नाम मेरे मन बसियो, रसियो राम रिझाऊं हे माय। जड़ भरत किसी से भी बोलते नहीं थे। अति बोलने से स्नेह उत्पन्न होता है। वैसे तो इस दृष्टि से ईश्वर ने एक एक काम के लिए दो दो इंद्रियां दी हैं। एक आंख से भी देखा जा सकता था, फिर भी दो आंखें दी हैं, किंतु एक जीव को दो काम करने पड़ते हैं, बोलने का और खाने का। अतः जीव पर अधिक अंकुश करना चाहिए। दूसरों के साथ बातें करने से, प्रेम करने से वासना उत्पन्न होती है और वासना से नया प्रारब्ध उत्पन्न होता है। अतः दूसरी बार जन्म लेना पड़ता है। जड़ भरत हर तरह से मन पर अंकुश रखते हैं। तुम्हें अपने मन पर स्वयं ही अंकुश रखना होगा। तुम्हारे मन को दूसरा कौन अंकुशित कर सकेगा? रामदास स्वामी ने कहा कि अतिशय घूमने फिरने से शांति नहीं मिलती। जड़ भरत के पिता उसे पढ़ाने लगे और सोचने लगे कि लिख पढ़कर मेरा पुत्र पंडित होगा, किंतु इनकी पंडिताई तो निराली ही थी। उनकी पंडिताई सच्ची थी। सच्ची पंडिताई कैसी है? परधन पर मन हरन को वेश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवलीन। जड़ भरत जी यो जानते तो सब कुछ थे, फिर भी मंत्रोच्चारण अच्छे ढंग से नहीं करते। वे अपना ज्ञान प्रकट नहीं करना चाहते थे। जड़ भरत जी भगवान के स्मरण में ही लीन रहते थे। ज्ञान और भक्ति के परिपक्व होने पर जीव संसार वृक्ष से उसी तरह अलग हो सकता है जिस प्रकार परिपक्व फल अपने आप वृक्ष से अलग होकर गिर पड़ता है। माता पिता ने शरीर का त्याग किया तो जड़ भरत जी पागल की भांति घूमने लगे। पागल से लगते तो थे, किंतु क्षण मात्र के लिए भी वे श्री कृष्ण को भूलते नहीं थे। जड़ भरत जी ने बताया कि भोजन किस प्रकार किया जाए। केवल शरीर के रक्षण हेतु और बिना स्वाद की अपेक्षा किए भोजन करना चाहिए। जड़ भरत के भाई उन्हें पैसे, पीसे हुए तिल और धान्य का कूचा, सड़े हुए उड़द आदि खाने के लिए देते थे। उन वस्तुओं को भी अमृत तुल्य मानकर वे खा लेते थे। किस प्रकार चला जाए यह भी जड़ भरत जी ने बताया है। किसी भी जीव की हिंसा न हो पाए ऐसा सोचकर वे देखकर रास्ता चलते थे। धरती पर दृष्टि रखते हुए चलना चाहिए। हर वक्त सोचो कि मुझसे कहीं किसी जीव की हिंसा न हो जाए। भरत जी औरों के काम भी करते थे। भाइयों ने उन्हें खेत के
चारों ओर मेड़ मिट्टी की छोटी सी दीवार बनाने को कहा। भरत जी ने सोचा, मैं आज यह काम करूंगा तो कल मुझे दूसरा काम सौंपेंगे। अतः उन्होंने मेड़ बांधने की जगह गड्ढा खोद दिया। एक दिन भाई ने खेत की देखभाल करने को कहा तो भरत जी ने खेत में गायों को चरने के लिए छोड़ दिया। भरत जी गायों को रोकते नहीं थे। वे कहते थे, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम। जगत के समक्ष वे नाटक कर रहे थे, मैं पागल हूँ। ज्ञानी पुरुषों के ध्यान में लोक संग्रह बाधा रूप है। सांसारिक व्यवहार की माया न लग जाए, इस हेतु से वे परमात्मा नारायण की आराधना करते रहते थे। एक भील राजा ने संतान थे। उन्होंने मनौती मानी हुई थी कि संतान होगी तो मैं भद्रकाली को नर बलि की भेंट चढ़ाऊंगा। पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने आज्ञा दी कि बलि के लिए किसी नर को ले आओ। राज सेवकों ने जड़ भरत को खेत में देखा। उन्होंने सोचा कि यह अच्छा तगड़ा है, इसे ही हम पकड़कर ले जाएं। संसार के लोगों की दृष्टि में संत पागल हैं और संतों की दृष्टि में संसार सुख में फंसे हुए लोग पागल हैं। उन राज सेवकों ने भी भरत जी को पागल ही मान लिया। वे उन्हें पकड़कर भद्रकाली के मंदिर में ले आए। माता जी को बलिदान दो, किंतु किसी जीव की नहीं। काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गंध ही पशु हैं, उन्हीं का बलिदान दो। देवी भागवत में बलिदान का यही अर्थ बताया गया है। भरत जी को स्नान कराया गया, पुष्पमाला पहनाई गई और भोजन के लिए अच्छे पकवान दिए गए। भोजन करना पाप नहीं है, भोजन साधन है। स्वाद लेकर भोजन करना पाप है। भरत जी भोजन करते थे, किंतु उनका भोजन भजन के लिए था। भील सोचते हैं कि 2 घंटे के बाद तो इसे मरना है, फिर भी यह बड़े आराम से भोजन कर रहा है। इसके बाद भरत जी को मंदिर के भीतरी प्रकोष्ठ में ले गए। संत की परीक्षा उसकी मनोवृत्ति के आधार पर ही हो सकती है, दाढ़ी जटा से नहीं। जड़ भरत जी ने माता जी को मनी मन प्रणाम किया और सिर नवाकर शांत चित्त से बैठ गए। भील राजा ने भद्रकाली की प्रार्थना की और तलवार लेकर बलिदान लेने के लिए तैयार हो गए। सबके प्रति समभाव सिद्धि करने वाले भरत को देखकर माता जी का हृदय भर आया। उनसे यह हिंसा देखी न गई। मूर्ति में से भद्रकाली प्रकट हुई और भील राजा की तलवार लेकर उसी का मस्तक काट दिया तथा मस्तक को गेंद बनाकर वे खेलने लगी। ज्ञानी भक्त मानता है कि सहस्त्र बाहु भगवान उसकी रक्षा के हेतु खड़े हुए हैं। 2 हाथों वाला मनुष्य रक्षा कर पाएगा। ज्ञानी भक्त माता जी को बहुत प्यारे होते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने मन को एक क्षण के लिए भी ईश्वर से अलग नहीं होने देते। उसकी दृष्टि ब्रह्ममय होती है। एक संयम सिंधु प्रदेश का राजा रहुगण कपिल मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान श्रवण करने के लिए गया और तत्व ज्ञान की विद्या प्राप्त करने के लिए वह पालकी में बैठकर कपिल ऋषि के आश्रम को चला। पालकी उठाकर चलने वाले 4 सेवकों में से एक कहीं भाग गया तो राजा ने कहा कि जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। वैष्णव जन भगवत इच्छा से ही जीते हैं। ज्ञानी प्रारब्ध कर्म भुगतने की इच्छा से जीते हैं और ज्ञानी जन अनिच्छा से प्रारब्ध को देखते हैं, तो वैष्णव जन इसमें भगवत इच्छा को प्रधानता देते हैं। साधक के लिए स्पष्ट आज्ञा है कि 4 हाथ के आगे दृष्टि नहीं जावे। दृष्टि के चंचल होने से मन भी चंचल हो जाता है। राजा सेवक पालकी उठाने के लिए जड़ भरत को पकड़ लाए और यह तगड़ा है अतः ठीक काम करेगा। उन्होंने पालकी उठाई। कई बार स्वयं ही जो पालकी में बैठे थे वे ही आज पालकी उठा रहे थे। यही उनका प्रारब्ध था। प्रारब्ध भुगतना ही पड़ता है। अंतिम जन्म होने पर भी पालकी उठानी पड़ी है। भरत जी नीचे देखते हुए चल रहे थे, कहीं किसी जीव की मुझसे हत्या न हो जाए। उन्हें तो प्रत्येक जीव में भगवान के दर्शन होते थे। भरत जी सोचते हैं, अब तो मेरा कुछ ही प्रारब्ध रह गया है। मरेगा तो मेरा शरीर ही, मैं तो नारायण में मिल जाऊंगा। मुझे सावधान रहना है। असावधान रहने से ही काम, क्रोध, लोभ आदि सिर पर सवार हो जाते हैं। निर्भय बनो। निर्भयता तभी आती है कि जब जीव परमात्मा के सतत सानिध्य का अनुभव करता है। भरत जी रास्ते में भी प्रभु को मनाते चलते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए भरत जी की आतुरता बढ़कर भगवान अदृश्य हो गए। भगवान के दर्शन न होने पर भरत जी व्याकुल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मुझे जगत में भटकना नहीं है। नाथ, मुझे कब अपनी शरण में लोगे? मेरा प्रारब्ध कब समाप्त होगा? अब मुझे परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते? इन विचारों से वे रोते हैं। रास्ते में चींटी आ जाती
तो उसे बचाने के लिए भरत जी कूदते थे। ऐसा करने से पालकी की छतरी से राजा का सिर टकराता था। राजा ने सेवकों से कहा, ठीक तरह चलो, मुझे असुविधा हो रही है। पुराने 3 सेवकों ने कहा, हम तो ठीक तरह से चलते हैं, किंतु यह नया सेवक ढंग से नहीं चलता। कभी रुकता है, कभी दौड़ता है, कभी कूदता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह पागल है, यही सताता है। राजा ने जड़ भरत से व्यंग्यवाणी में कहा, तू तो बिल्कुल दुबला पतला है, तेरे अंग भी कितने दुर्बल हैं, अतः तू ठीक तरह कैसे चल सकता है। रहुगण ने सोचा, अब मैं भरत जी पर दृष्टि रखूंगा। भरत जी सोचते हैं कि रास्ते में कोई जीव कुचल जाएगा तो पाप होगा। भरत जी चीटी में भी कन्हैया को देखते हैं। कृष्ण किसी एक में ही नहीं रहते, जो सभी में कृष्ण का दर्शन करें वही वैष्णव है। जड़ भरत ने राजा के कहने पर ध्यान न दिया। चीटी को देखकर भरत जी उछले तो राजा का सिर पालकी की छत से टकरा गया। राजा ये सहन नहीं कर सके। क्रोधित होकर वे जड़ भरत का अपमान करने लगे। अरे तू जो जीते जी मरा हुआ है, तुझे भान भी नहीं कि अच्छी तरह से चल। भस्म में छुपी हुई अग्नि जिस प्रकार दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ब्रह्म के चिंतन में लीन ज्ञानी पहचाने नहीं जा सकते। एक बार फिर राजा का सिर टकराया तो वह क्रोधित हो उठा। उसने कहा, मैं रहुगण राजा हूँ, तुझे दंड दूंगा। भरत जी ने ना तो एक पैसा लिया है और ना तो राजा का कुछ खाया ही है। फिर भी राजा भरत जी को मारने को तैयार हो गया। उन्हें मारने का राजा को क्या अधिकार है। राजा अभिमानी है, वह मदान है। भरत जी की इच्छा कुछ भी बोलने की न थी। उन्होंने सोचा कि शरीर पुष्ट है, दुबलापन भी शरीर का धर्म है, आत्मा को तो कुछ भी नहीं होना है। यह राजा मेरे शरीर से बातें करता है, अतः उसके साथ बोलना आवश्यक नहीं है। मैं मौन ही रहूंगा। भरत जी फिर सोचने लगे कि मेरा अपमान कुछ भी महत्व नहीं रखता, किंतु मैंने जिसे उठाया है वह रहुगण राजा यदि नरकवासी होगा तो पृथ्वी पर से सत्संग की महिमा उठ जाएगी। लोग कहेंगे कि महाज्ञानी जड़ भरत ने जिसको अपने कंधे पर उठाया वह भी नरकवासी हुआ। जगत में सत्संग की बड़ी महिमा है। चाहे जो भी हो, जब मैंने राजा को अपने कंधे पर रखा है तो मैं उसका उद्धार भी करूंगा। उन्होंने राजा को उपदेश देने का निश्चय किया। सत्संग की महिमा को निभाने के लिए आज जड़ भरत को बोलना चाहा। आज तक वे मौन रहते थे। राजा के लिए उन्हें दया आई और उनकी बोलने की इच्छा हुई। राजा का कल्याण हो। कपिल मुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए राजा जा रहा है। उपदेश लेने के लिए तो दीन होकर, नम्र होकर जाना चाहिए, जबकि यह राजा अपना अहम भाव साथ लेकर जा रहा है। वह अभिमान लेकर जाएगा तो ऋषि उसे विद्या नहीं देंगे। आज मैं उसे अधिकारी बनाऊंगा। रहुगण राजा भाग्यशाली है। भागवत के संत मित्रभाषी होते हैं। सुदामा भी बहुत कम बोलते थे। मौन रखने से माया का बंधन कटता है। मैं तो अपमान सह लूंगा, किंतु परमात्मा सहन नहीं करेंगे, वे इसे दंड देंगे। यह सोचकर आज भरत जी को बोलने की इच्छा हुई। राजा का कल्याण करने की उनकी इच्छा हुई। बोलो तो ऐसा बोलो कि सुनने वाले का कल्याण हो। भरत जी कहने लगे, हे राजन, यह सत्य है कि मैं पुष्ट नहीं हूँ, पर तुम्हारे कथन से तो मेरी निंदा हुई है और न ही उपहास। मोटापन या दुबलापन तो शरीर का धर्म है, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं। हे राजन, मैं जीते जी मरा हुआ हूँ। ऐसा जो तुमने कहा वह भी सच है, क्योंकि सारा जगत ही जीते जी मृत सा है। यह पालकी भी मरी हुई है और उसमें बैठे हुए जीवित होने पर भी मरे हुए हो। तभी सभी विकारों वस्तुओं का आदि और अंत होता ही है। जो जन्मे हैं उन सभी को मरना भी है। राजन, तुम भी मरे हुए ही हो। यह शरीर शव के समान ही है। आत्मा और शरीर के धर्म भिन्न हैं। आत्मा निर्लेप है और आत्मा मन का दृष्टा है, साक्षी है। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के सिवाय अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति को सत्य नहीं मानते। सभी जीवों के परमात्मा विद्यमान है। फिर इनमें कौन राजा है और कौन सेवक? व्यावहारिक दृष्टि से ये भेद है, अन्यथा तात्विक दृष्टि से तो मैं और तू एक ही है। राजन, केवल ईश्वर ही सत्य है। तुमने जो मुझसे ये कहा कि तुम मुझे मारोगे, तो बताओ कि शरीर को मारने से मेरा चाल तो नहीं बदल जाएगा? शरीर की पिटाई होने पर भी मैं तो सुखी या दुखी नहीं होता। ये सब तो शरीर के धर्म है। शरीर को शक्ति देता है मन, और मन की शक्ति देती है बुद्धि।
बुद्धि को चेतना देने वाला परमात्मा अर्थात मैं, शरीर के धर्म मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। राजन, मैं इस प्रकार इसलिए चल रहा हूँ कि कोई चींटी आदि मेरे पांव तले आकर कुचल न जाए, चलते हुए मुझसे कहीं पाप न हो जाए, ऐसा सोचकर मैं उछलता हूँ। मेरे श्री कृष्ण सभी जगह विराजमान हैं, इन चींटियों में भी परमात्मा है। मैं चींटियों तथा जीव जंतुओं का ख्याल करता हुआ चलता हूँ कि कहीं ये कुचल न जाए। चींटी में भी ईश्वर है, ऐसा मानकर मैं अपने कृष्ण का चिंतन करता हुआ चलता हूँ। अतः मेरी चाल तो ऐसी रहेगी। जड़ भरत के गूढ़ वचन सुनकर राजा ने सोचा, नाना यह पागल नहीं है, ये तो कोई परमहंस है, ये ज्ञानी महात्मा है, लगता है कि कोई अवधूत संत है, ये वेदांत के कठिन सिद्धांत बता रहे हैं, इनकी ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक है, मैंने इनका अपमान करके बड़ी भूल की है। यह सोचकर चलती हुई पालकी से राजा कूद पड़ा। जो मारने के लिए तैयार हो गया था वही राजा अब बंधन कर रहा है। भरत जी तो निर्विकारी हैं, रघुगण द्वारा अपमान होने पर भी और सम्मान होने पर अर्थात दोनों ही अवस्थाओं में वे समस्थित में थे, न क्रोध न दुख और न सुख। संत की परीक्षा उसकी मनोवृत्ति से होती है, वस्त्रों से नहीं। सम्मान या अपमान होने पर भी वही समता रहती है। माना अपमान में संत की वृत्ति सम रहती है। वेश में संत होना सरल है, हृदय से संत होना बड़ा कठिन है। राहुगण ने क्षमा याचना की। राजा रघुगण ने पूछा, सांसारिक व्यवहार तो सत्य है, हम इसे मिथ्या कैसे कहें? असत्य से कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। मिथ्या घट से जल लाना शक्य नहीं है। आपने कहा कि जो दुख शरीर को होता है वह आत्मा को नहीं होता, परंतु मेरी मान्यता है कि शरीर को कष्ट होने पर आत्मा को भी कष्ट होता है। कारण कि शरीर का संबंध इंद्रियों के साथ है, इंद्रियों का संबंध मन के साथ है और मन का संबंध बुद्धि के साथ और बुद्धि का संबंध आत्मा के साथ है। अतः जो दुख शरीर को होता है वह आत्मा को भी होगा। चूल्हे पर बर्तन हो और बर्तन में दूध हो और चूल्हे की अग्नि के ताप से पारस्परिक संबंध के कारण दूध में पड़े हुए चावल पक जाते हैं, तो शरीर को होने वाला सुख और दुख आत्मा को भी होना चाहिए। जड़ भरत ने कहा, राजन ये शरीर मिथ्या है, आत्मा निर्लेप है। अग्नि पर रखे हुए बर्तन के दूध में चावल ही पकते हैं, दूध में यदि पत्थर डाले जाएं तो नहीं पकेंगे, क्योंकि वे निर्लेप है। आत्मा भी सर्वश्रेष्ठ और निर्लेप है। संसार तो केवल मन की कल्पना है। राजन, मन की विकृति होने पर जीवन भी विकृत होता है, अतः मन सुधर जाए तो आत्मा को मुक्ति मिलेगी। एक बार मेरा मन मृगबाल में फंस गया था तो मुझे भी मृग योनि में जन्म लेना पड़ा था, अतः मैं सावधान हूँ। राजन, यह उपदेश व्यवहारिक मन का है। माता को अपनी संतान का बोझ नहीं लगता, क्योंकि वहाँ मन की ममता काम करती है। अपना बालक माता को फूल सा लगता है, जबकि दूसरे के बालक का वजन बोझ लगता है। इसका कारण मन ही है। मन कहता है यह अपना है और वह पराया है। राजन, ये सब तो मन के धर्म हैं, ये सब तो मन के ही खेल हैं। मन के खेल के कारण ही मुझे कभी मृग होना पड़ा था। मन के सुधरने पर ही जगत सुधरता है। मन मृगबाल में फंस गया था, अतः मुझे पशु बनना पड़ा था। राजन, तू तो केवल सिंधु देश का ही राजा है, मैं तो भरतखंड का राजा था, फिर भी मेरी अवदशा हुई थी। गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो तदेव निर्गुण्य मथो मन स्यात्। विषयासक्त मन जीव को सांसारिक संकट में फंसाता है और वही मन विषय रहित होने पर जीव को शांतिमय मोक्ष पद की प्राप्ति कराता है। जीव के सांसारिक बंधन का कारण रूप स्वयं जीव ही है और वही मन के मोक्ष का कारण रूप भी है। मनुष्य का मन विषयासक्त हो जाए तो वह सांसारिक दुख दाता बन जाता है। विषयासक्त होने के बदले वही मन यदि ईश्वर भजन में लीन हो जाए तो मोक्षदाता बन जाता है। विषयों का चिंतन करता हुआ मन उनमें फंस जाता है तो आत्मा उसका बंधन अपने में मान लेता है, स्वयं पर आरोपित कर लेता है। यह सब मन की ही दुष्टता है। अतः मन को परमात्मा में स्थिर करो। तुम अपने मन को दंड दोगे तो यमराज तुम्हें दंड नहीं देंगे। जिस दिन जीव असत्य बोले उस दिन उपवास करो। जिस दिन कुछ पाप हो जाए उस दिन माला अधिक फेरो। भरत जी कहते हैं, राजन, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ,
किंतु तुम स्वयं से पूछो कि तुम कौन हो। तुम शुद्ध आत्मा हो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी आत्मा है। राजन, ज्ञानी जगत को सत्य नहीं मानते। संसार को वे मनोकल्पित मानते हैं। जगत स्वप्न जैसा है। जिस प्रकार स्वप्न मिथ्या होने पर भी मनुष्य को रुलाता है, उसी प्रकार यह मिथ्या जगत भी मनुष्य को, जीव को रुलाता है। मान लो कि एक मनुष्य सोया हुआ है। वह सपने में देखता है एक भयानक शेर हमला कर रहा है। वह डर जाता है, शेर मुझे खा जाएगा, ऐसा सोचकर वह चिल्लाने और रोने लगता है। उसकी नींद टूट जाती है। जागने पर वह देखता है यह तो सपना ही था और सपने के शेर से वह डर गया था। स्वप्न असत्य है। यह बात मनुष्य की समझ में कब आती है? तब जब वह जाग जाता है। कौन व्यक्ति जागा हुआ है? विषयों में से जिसका मन हट गया है, छूट गया है, वही जागा हुआ है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। राजन, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ये सब तो मन के खेल हैं। मन को शुद्ध करने के लिए संतों का समागम करो। महापुरुषों की सेवा से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। राजन, सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अपने स्वरूप का परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। एक ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्य स्वरूप भेद से रहित परिपूर्ण आत्म स्वरूप है। भगवान वासुदेव कृष्ण आदि नाम से पंडित उसका वर्णन करते हैं। अन्यथा जगत तो मिथ्या है। भरत जी ने राजर्षि को प्रथम तो दिव्य तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और फिर भवाटवी का वर्णन किया। आत्मा का विवेक रूपी धन एक एक इंद्रिय लूट लेती है। कोई संत मिले तो संसार रूपी वन में से बाहर निकालते हैं। संसार में अकेले कभी न घूमो। किसी संत का, सद्गुरु का आसरा लोगे तो संसार वन से बाहर निकल सकोगे। माया के कारण जीव इस रूपी वन में सुख की आशा लेकर भटकता है, किंतु उसे सच्चा सुख नहीं मिलता। जिस जीव का नेता बुद्धि यानी असावधान हो, अपात्र है, उसे 6 लुटेरे यानी इंद्रियां लूट लेती है। उसका धर्म रूपी धन लुट जाता है। बड़ी सी टोली में से भी प्रमादी भेड़ को जिस प्रकार भेड़िया खींच ले जाता है, उसी प्रकार जीव संघ में से प्रमादी मनुष्य को श्रृंगाल आदि स्त्री संतान खींच ले जाते हैं। उसी प्रकार जीव संघ में से प्रमादी मनुष्य को खींच ले जाता है। यह वन संसार बेलों और जालों से, गृहस्थाश्रम से व्याप्त है। मच्छरों से यह जन समुदाय पीड़ा पाता रहता है। इस वन में जीव समुदाय गंधर्व को देखता है, अर्थात मिथ्या शरीर आदि को सत्य मानता है, तथा पिशाच यानी सुवर्ण को देखता है। कई बार तो धूल भरी आँखों, रजोगुण से व्याप्त दृष्टि होने से और बवंडर से उड़ती हुई धूल के कारण, बवंडर की भांति भरमाने वाली स्त्री के कारण दिशाओं को, देवों को वह जान नहीं पाता। वह जन समुदाय भूख से व्याकुल होने पर अपवित्र वृक्षों का, अधार्मिक मनुष्यों का आसरा लेता है। उसे जब तृषा सताती है तो मृग जल के निष्फल विषयों के पान के लिए दौड़ पड़ता है। कई बार निर्जल नदी के दुखदायी मार्ग की ओर दौड़ता है। कभी जल पा जाता है तो कभी वन के यक्ष राजा उसका प्राण धन हर लेते हैं। चलते चलते उसके पांव कांटों, कंकरों से, कई प्रकार से संकटों से बिन जाते हैं। इस संघ के मनुष्यों को कभी कभी निंदा काटती है, अतः वह शववत हो जाता है। कभी उन्हें हिंसक पशु काटते हैं, कभी अंध यानी विवेक भ्रष्ट होकर वह अंधेरे कुएं में मोह में गिरकर दुखी होता है। इसके अलावा यह जनसंघ इस जंगल में लता की शाखाओं का, नारी की कोमल भुजाओं का आसरा लेकर कभी अस्पष्ट किंतु मधुर मधुर शब्द करते पंछियों की, नारी की गोद में खेलते हुए नन्हे बच्चों की इच्छा करता है। सिंहों की टोलियों में से, काल चक्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु से वह त्रास आता है। वृक्षों के तले, घर बाहर से वह खेलना चाहता है। कभी कभी पर्वत के गुफाओं में रोगादि दुखों में जाकर वहां बसे हुए हाथी यानी मृत्यु से वह भयभीत होता है। जीवात्मा कभी सुखी होता है तो कभी दुखी। जीव जब भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है तभी कृतार्थ होता है। संक्षिप्त शब्दों में कहें तो यह संसार मार्ग दारुण, दुर्गम और भयंकर है।
मन को विषय विमुक्त करके श्रीहरि की सेवा तो तीक्ष्ण बने हुए ज्ञान कृपाण को लेकर इस संसार वन को पार कर जाओ। भरत जी ने प्रथम शिक्षा दी और फिर दीक्षा दी। भागवताश्रयी का आश्रम लेने वाला कृतार्थ हो जाता है। भरत जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर त्याग किया। इसके आगे भरतवंशी राजाओं का वर्णन है। इसके बाद आता है भारतवर्ष के उपास्य देवों और उपासक भक्तों का वर्णन। भगवान नरसिंह के भक्त का इस मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्य जसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान रंध्र तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभय भयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षोणम। ओंकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह देव को नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनख, हे वज्रसम डाढ़ वाले, आप हमारे समक्ष प्रकट हों, हमारी कर्म वासनाओं को जला दें, हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करके अभय दान देते हुए हमारे अंतःकरण में प्रकाशित हों। यह है नरसिंह भगवान का मंत्र, जिसका जप करते करते श्रीधर स्वामी को वैराग्य हुआ था। भागवत में कई स्थानों पर मानव शरीर की निंदा की गई है। मानव शरीर की स्तुति केवल 5वें स्कंद में है और वह भी देवों के द्वारा की गई है। मानव शरीर मुकुंद की सेवा करने के लिए है। यदि मानव शुभ संकल्प करे तो वह नर से नारायण हो सकता है। देवा गायन्ति अहो अमीशां किम करि शोभनम प्रसन्न एषां शिवदूत स्वयं हरि ये जन्म लब्धम नपु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैंक स्प्राहिन। मनुष्य जन्म सभी पदार्थों की प्राप्ति का साधन है। ऐसा कहकर इस भारतवर्ष में जन्मे हुए मनुष्यों की महिमा देवगण इस प्रकार गाते हैं। अहो, इस भारतवर्ष के मनुष्यों ने कौन से पुण्य किए हैं, अथवा क्या श्रीहरि स्वयं उन पर प्रसन्न हुए हैं कि भगवान की सेवा के योग्य इस भारतवर्ष में इन्होंने मनुष्य जन्म पाया है। श्रीहरि की सेवा करने के लिए उपयोगी होने के कारण हम भी मनुष्य जन्म की इच्छा करते हैं। इस सौभाग्य के लिए तो हम भी सदा इच्छुक हैं। इसके बाद आता है भौगोलिक वर्णन। इस खंड में पृथ्वी के 7 खंडों का वर्णन किया गया है। 7 द्वीपों और 7 समुद्रों का भी वर्णन किया गया है। भरत खंड के स्वामी हैं नारायण देव। भरत खंड कर्म भूमि है। अन्य खंड भोग भूमि है। भरत खंड में जन्म प्राप्त करने की इच्छा तो देवों को भी होती है। मनुष्य शरीर की भागवत में स्तुति भी की गई है और निंदा भी। मानव शरीर से ही भगवत सेवा मुकुंद सेवा हो सकती है। इस स्कंद में ग्रहों की स्थिति का भी वर्णन किया गया है। इसी स्कंद में 7 पातालों का वर्णन किया गया है। पातालों के नीचे है शेष नारायण। राजा ने पूछा, नरक लोक कहाँ है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नरक लोक दक्षिण दिशा में है। नरक अनेक है। तमिस्त्र नामक नरक में चोर जाता है और व्यभिचारी अंध तमिस्त्र नामक नरक में है। जितने पाप हैं उतने ही नरक हैं। किस पाप के कारण किस नरक में जाना पड़ता है, इसका विस्तृत वर्णन इस स्कंद में किया गया है। इस प्रकार हजारों नरक और यमलोक हैं, यह बताकर स्कंद समाप्त किया गया है। श्रीमद् भागवत रहस्य 6th स्कंद। नरकों का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, मुझे ऐसा मार्ग बताइए कि जिस पर चलने से मुझे नरकों में न जाना पड़े। आपने प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म आदि की कथा सुनाई, किंतु नरक लोक का वर्णन सुनकर मुझे डर लगता है। नरक में जाने का प्रसंग कभी उपस्थित ही न हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, शास्त्र में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित बताया गया है। विधि पूर्वक पाप का प्रायश्चित किया जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रायश्चित कर लेने के पश्चात फिर कभी पाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रायश्चित करने का कोई अर्थ नहीं होता। दुख सहकर ईश्वर का भजन करने से पाप जल जाते हैं। राजा ने पूछा, विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के बाद भी पाप करने की इच्छा तो बनी रहती है, उससे निवृत्ति का क्या उपाय है? प्रायश्चित करने से पाप का नाश तो होता है, किंतु पाप करने की वासना इच्छा का नाश तो नहीं हो पाता। प्रायश्चित करने से भी पाप वासना नष्ट हो तो क्या करें? कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि पाप करने की वासना ही न रहे।
प्रायश्चित से पाप तो जल जाता है, किंतु पाप वासना नष्ट नहीं होती। इसके लिए क्या किया जाए? सुखदेव जी सावधान करते हैं। राजन, मन का लेश मात्र भी विश्वास नहीं करो। राजन, मन का लेश मात्र भी विश्वास नहीं करो। मन बड़ा विश्वासघाती है, उसे अंकुश में रखो। मन को एकाग्र बार भी छूट नहीं मिलेगी तो वह फिर से पाप करने को तैयार हो जाएगा। मन को एकाध बार भी छूट मिलेगी तो वह फिर से पाप करने को तैयार हो जाएगा। अज्ञान से पाप वासना में प्रवृत्ति होती है और अज्ञान का मूल अहंकार है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान को प्राणार्पण करता है, उसकी पाप करने की इच्छा नहीं होती, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तप, मन, इंद्रियों का एकाग्रता, ब्रह्मचर्य, शम, मन का नियमन, दम, इंद्रियों का नियमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, शौच, यम, नियम आदि से पाप की वासना नष्ट होती है। किंतु हे परीक्षित, न तथा भगवान राजन पूयेत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राणस्त पुरुष निसेवया। भगवान के आत्मसमर्पण करने से और भगवत भक्तों की सेवा करने से पाप जनों की जैसी शुद्धि होती है, पाप जनों की जैसी शुद्धि होती है, वैसी शुद्धि तपस्या आदि द्वारा नहीं हो पाती। पापी मनुष्य भक्ति से जैसा पवित्र हो सकता है, वैसा शम, दम, तप आदि से पवित्र नहीं होता। राजन, तुम अपने प्राण भगवान के अर्पित करो, पाप की वासना चली जाएगी। जो अपने प्राण भगवान नारायण को अर्पित करता है और जो प्रतिश्वास नारायण मंत्र का जप करता है, उसको पाप छूता तक नहीं है। जो अपने प्राण श्री कृष्ण को अर्पित करता है, उसकी पाप करने की इच्छा भी नहीं होती। प्राणार्पण का अर्थ है प्राण से श्वास, श्वास में ईश्वर के नाम का जप करना। प्रत्येक कार्य में ईश्वर से संबंध बनाए रखो। सतत प्रतिश्वास भगवत स्मरण करते रहोगे तो पाप नहीं होगा, पाप में प्रवृत्ति नहीं होगी। गीता जी में कहा गया है, मामनुस्परम योध्यत। प्रथम भगवान का स्मरण करो और फिर सांसारिक कार्य करो। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, तब तक वासना नष्ट नहीं होती। अज्ञान से वासना का जन्म होता है। ईश्वर और जगत से स्वरूप का ज्ञान होने पर वासना का नाश होता है। ईश्वर आनंद रूप है और संसार दुख रूप। ऐसा अनुभव होने के बाद ही वासना नष्ट होती है। वासना का मूल अज्ञान है। अज्ञान के नाश होने पर ज्ञान होता है, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए प्राण कृष्ण को अर्पित करो। जब तक अज्ञान का नाश नहीं होगा, तब तक वासना का नाश नहीं होगा। जब तक वासना नष्ट नहीं होगी, तब तक पाप कर्मों का होना भी नहीं रुकेगा। ज्ञानी जन इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकते हैं, किंतु इससे वासना का नाश नहीं हो पाता। इंद्रियों को रोकने से नहीं, किंतु उन्हें प्रभु की ओर मोड़ देने से ही वासना का नाश होता है। प्रत्येक इंद्रियों को परमात्मा की दिशा में मोड़ देने से वासना का नाश होगा। मन को पवित्र करना है तो आँखों को भगवत स्वरूप में स्थिर करो। यह षष्ठ स्कंद में 3 प्रकरण है, ध्यान प्रकरण, अर्चन प्रकरण और नाम प्रकरण। 14 अध्यायों में इस प्रकार का वर्णन किया गया है। 14 अध्यायों का अर्थ है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये सभी परमात्मा के ध्यान में रत रहे तो ध्यान सिद्ध होता है। अर्चन प्रकरण में 2 अध्यायों से सूक्ष्म अर्चन और सूक्ष्म अर्चन की वर्णन किया गया है। नाम प्रकरण गुण संकीर्तन और नाम संकीर्तन का 3 अध्यायों में वर्णन है। परमात्मा के मंगलमय नाम का जप करो, चाहे ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग। परमात्मा के मंगलमय नाम का जप करो, किंतु ईश्वर की साधना और ध्यान किए बिना काम नहीं बनता। किसी एक में मन स्थिर होने पर मन की शक्ति बढ़ती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो,
बंसी बजाते मन को बुलाते, गाती यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेती।